दर्द आपका, सितम आपका, और बर्बाद करते हैं स्टूडेंट की लाइफ, वो उठाते हैं वो कदम आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन बुक और आपसे बता दें हम कि ऐसी मामला आया है एक सामने उभर के जो आप लोग सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। भाई सोचेंगे आप ऐसा मामला कौन सा आ गया कि आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, वो भी बात बताते हैं और आपके साफ तौर पर बता दें कि आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया होगा, इंटर का एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन उसका एक मूल प्रमाण पत्र आता है। लेकिन मूल प्रमाण पत्र के लिए अगर कोई पैसा लेता है तो ये कितना जायज़ है और कितना नाजायज़ है आप जानते हैं। ये सब मामला सामने आया है खासकर गोपालगंज जिला से। चलिए जानते हैं, वो लोग हमारे साथ हैं जो पीड़ित हैं। पीड़ित से हम बात करेंगे ऐसा कैसा मामला है, या सच है या झूठ है, लेकिन इस खबर की पुष्टि हमारी चैनल नहीं करती है। चलिए हम जानते हैं और बताते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके साथ हुआ क्या है। अरे साथ हुआ मतलब ये है हाँ। कि हम लोग तो इंटर का जो है एक सर्टिफिकेट हम लोग लाते हैं। कहाँ से जाते हैं, कहाँ से लाते हैं? कॉलेज का नाम बता रहे हैं। कॉलेज का नाम है SMD कॉलेज मठिया नेचुआ जलालपुर। अच्छा। तो हाल ही में बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फॉर्म फिलअप हो रहा था। हाँ। और फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है। हाँ। सभी इच्छुक जो अभ्यर्थी हैं वो भरे हैं। उसके बाद वेबसाइट पर एडिट करने का सब मांग किया है। मैंने क्या एडिट करने का? एडिट करना है कि यानी कि सनद जो है ओरिजिनल, हाँ। मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र। हाँ, ऐसा कहिए। तो इस बीच में क्या है कि सभी लोग अपना जा रहे हैं मूल प्रमाण पत्र लाने। कहाँ जा रहे हैं? SMD कॉलेज में या कॉलेज में कॉलेज जो जिसका जहाँ पर एडमिशन होगा कॉलेज नहीं लाया होगा वो जाके लाया। हाँ। हाँ। तो यहाँ और कॉलेज का तो हाल हम नहीं जानते हैं। हाँ। लेकिन फ़िलहाल और ना हम फॉर्म फिलअप किए हैं, लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट्स को सेव रखने के लिए हम लोग गए थे। अच्छा, के बाद डॉक्यूमेंट हमको दिखाइए, दर्शकों से दिखाना है कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट लेने के प्रिंसिपल है मठिया नेचुआ जलालपुर की निभा कुमारी। तो वो डिमांड कर रही है 5,000, 2,000, 3,000, 1,000 के नीचे तो काम ही नहीं चलेगा, ठीक ना। तो आप अब वो जानती हैं कि 18 तक एडिट होना है। तो उनको ये भी पता है कि जो बच्चा फंसा हुआ है अपना, वो मजबूर होकर पैसा देगा ही। तो अब पहले कितना देती थी या फ्री में देती थी क्या मालूम नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अभी जब उसको मालूम चला कि हाँ 18 तक अपलोड करना ही है, लड़का मजबूर है, जाएगा, यहाँ से भाड़ा लगेगा, सब नोट यूज होने के बाद भी मजबूरी में जाकर लाता है। जितना डिमांड है मुँह मांगा, धांधली हो रहा है वहाँ पे। मतलब आपको अगर कागज़ दिखाइए पहले एक बार, वो कैसा कागज़ है, पहले कागज़ दिखाइए हमको। ये है मैट्रिक इंटर का सनद होता है। अच्छा, यानी मूल प्रमाण पत्र आप लोग देख रहे हैं। यही जो प्रमाण पत्र है, यही मूल प्रमाण पत्र है जो सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। हाल ही को यहाँ लिखा गया है। हाँ। 25/1/2024 हाँ रिलीज हुआ है। हाँ। अच्छा, वहाँ से इशू दिया गया है आपको, इशू किया गया है। हाँ। आसानी से ये लोग अपना जितना डिमांड करना है आराम से डिमांड कर लेते हैं। काफी। और लड़कों से जो एक तो पैसा, और उसके बाद लड़कों के साथ आप अगर प्रिंसिपल हैं तो आप लड़कों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, इसका भी ख्याल होना चाहिए। तो आपके साथ कैसा बिहेव किया गया है? मेरे साथ नहीं, मेरे गांव के एक दोस्त था, उसके बगल गांव में एक लड़का गया था। तो उसको बोल रही थी कि तू सारे। अगर वही लड़का पलट के उसको तू साली बोल दे तो उसकी गरिमा क्या रह जाएगी। हमको तो लगता है कि अगर भिक्षाटन करना है लड़कों के पैसा के लिए तो आपका ये पहले ही धर्म है, आप वही कीजिए जो आप करी हैं, ठीक ना। लड़कों के पैसे से आप क्या करना चाहती है, क्या दिखाना चाहती है? आपको ना भूगोल जानती हैं, ना इतिहास मालूम है, ना साइंस मालूम है, आप कैसे प्रिंसिपल बन गई? वहाँ एक से अनेक जो विद्वान है, एक से बढ़कर एक विद्वान है साइंस का, फिर भी आप इन सब के ऊपर आप शासन कैसे कर रही है और कैसे प्रिंसिपल बन गई है? इसमें आप में कोई टैलेंट है तो कौन टैलेंट है, कैसे बन गई प्रिंसिपल? यानी आपके कहने का मतलब कि जांच होनी चाहिए। इसका तो लड़का गया है आपके यहाँ, पढ़ा है, पैसा पे किया है, पेड किया है पूरा पैसा, ठीक ना। तो पूरा पैसा पेड करने के बाद नोट यूज होने के बाद भी आपको पैसा क्यों देगा वो? क्या लगता है क्यों देगा वो?
आपको लगता है कि हाँ खुशी में दे 100 रुपया 50 रुपया, तो उसकी न मर्जी है। आप ज़बरदस्ती 1000 रुपया ले लेंगी, 2000 लेंगी, 4000 लेंगी, 5000 काहे लेंगी, क्यों लेंगी? संविधान के किस अनुच्छेद के किस भाग में किस सूची में लिखा हुआ है कि आपका अगर कॉलेज गैर सरकारी होते हुए भी सरकार के अंदर में है, ठीक ना, रजिस्टर है, तो सरकार के संविधान में लिखा हुआ है कि आप जो लड़का ड्यूज पूरा नो ड्यूज है जिसके रसीद पर 2-3 साल के बाद सनद लाने जाता है, तो आप उससे पैसा 1000 रुपया मांगेंगी, 2000 मांगेंगी, 5000 मांगेंगी, क्यों मांगेंगी? वो नहीं देगा आपको। मिठाई खाना है, भिक्षाटन करना, भिक्षाटन कीजिए, आपका जो पहला धर्म था वही कीजिए। यहाँ पर आप आके फिर वही काम करेंगी ना, प्रिंसिपल हो जाने के बाद भी भीख मांग रही हैं, ठीक ना। ये नहीं होना चाहिए। लड़का गया, आपसे रिक्वेस्ट किया, बहुत सारे लड़के जाते हैं तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो महिला है, महिला के साथ हम रिक्वेस्ट उनका जो है रेस्पेक्ट करते हैं, और वो इस तरह से बात करती है तो ये ठीक नहीं लगता है। उसके बाद लड़कों को सुविधा, हम यही चाहते हैं, लड़कों को सुविधा होना चाहिए। लड़का गया, ठीक ना, मैम से अपना रिक्वेस्ट किया, मैम सुविधा पूर्वक उसको वही रेस्पेक्ट देकर उसका सर्टिफिकेट दे, ताकि उस फॉर्म को लिया कर भर दे, ठीक ना। अब स्ट्रगल किया है 2 साल 4 साल, उससे उसका बाधित ना हो। 1000-2000 रुपया खातिर उसका लाइफ ना है, आप 1000-2000 रुपया खातिर उसको रोक देंगी। यानी कहने का मतलब साफ है कि जो लड़का, यानी कहने का मतलब जो साफ तौर पर कॉलेज में धांधली हो रही है। कहने का मतलब ये है कि आप जो सर्टिफिकेट हम लोग लाते हैं, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट लाता है तो उसका नो ड्यूज है, और ड्यूज है नहीं है, छोड़िए, सर्टिफिकेट देने का पैसा कहीं नहीं लगता है, नहीं लगता है, यही बात तो है, बात यही है बस। तो सर्टिफिकेट देने के लिए आपसे पैसा मांग किया जा रहा है किसी हर स्टूडेंट से कि खाली आपसे? हम गए थे तो हमसे डिमांड हुआ, एक और लड़का था मेरे दोस्त के गांव के बगल में, वो भी गया था, तो पता हो रहा है। हाँ, सबसे हो रहा है, यानी पूरी तौर पे धांधली एकदम चालू है। हाँ, पैसा धांधली। 1000 रुपया तो आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा, मतलब बिना 1000 दिए हुए सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इस खबर को देख रहे हैं तो आप लोग इस खबर से वाकिफ है, तो ये खबर की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, ना मेरी चैनल करती है, लेकिन आपसे बता दें, अगर ऐसे खबर है तो हमारे DM साहब और SP साहब इस पर जाँच होनी चाहिए, लेकिन इस खबर की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। यहाँ के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट गए हैं, वो बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके बताने पे क्या लगता है आपको, एक बात हो सकती है, जो लोग हैं तो कमेंट करके बताएं, और हो सकती है तो इस पे जांच होनी जरूरी है। कहीं ना कहीं ऐसे धांधली जो हमारे जो भरे हैं, ठीक ना, उनको सचेत कर रहे हैं हम लोग, अब बता रहे हैं, उन लोगों को जानना चाहिए, यानी उन लोगों को सतर्क हो जाएं कि ऐसा ऐसा काम होता है, हो रहा है। हाँ, इसके खिलाफ आप लोग जा सकते हैं, लेकिन लड़का सब मजबूर है, क्या करेगा? 18 तक फॉर्म फिलअप करना है, उसको कैसे लेना है। मैम 1000 में देंगी तो 1000 में लेना है, 5000 में तो 5000 में देंगे, ठीक ना, वही ये बात है, ठीक ना। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास मजबूरी आ गई है, वो लेबे करेगा और उसका फायदा उठा ही रहे हैं लोग, ठीक ना। अब इस बात को कहे कौन, इसका खिलाफ करे कौन? चलिए जानते हैं, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और इस पर जांच होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।